लिए ये सब किया गया था। एग्जिट और एंट्री गेट दोनों बंद किए गए थे ताकि किसी भी तरह से कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा ना हो, मेट्रो के जरिए ना वो प्रदर्शनकारियों के साथ मिले। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कवायद शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो पुलिस बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी आगे ऐसी भी संभावना, देखिए 3 मेट्रो स्टेशन वहां बंद किए गए हैं, क्योंकि आप भीड़ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर और लोग भी वहां पहुंचते हैं तो और ज्यादा मुसीबत होगी पुलिस वालों के लिए वहां पर इनको कंट्रोल करना। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, धीरे धीरे ये जो हुजूम है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, नारेबाजी करके, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ। और इन लोगों का कहना है कि ये मार्च करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर साफ कर दिया कि किसी भी तरह के प्रदर्शन या मार्च की इजाजत यहाँ पर नहीं होगी। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। 1 बजे की नमाज अदा करने के बाद ये कहा जा रहा था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल 1.5 घंटे का समय बीत चुका है इनका प्रदर्शन चलते हुए। अभी तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कहीं किसी तरीके की हिंसा की खबर नहीं आई है। लेकिन चुनौती यहाँ पर पुलिस के लिए ये कि संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे लोग हैं, रोकने की इनको कोशिश हो रही है। अब पुलिस के सामने दूसरी चुनौती ये है कि आखिरकार इनका लीडर कौन है, क्योंकि किसी से बात करके आखिरकार इन्हें रोका जाए। इसलिए इससे पहले आपको बता दें, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी वहां देखे गए थे, लेकिन अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं। कोशिश ये हो रही थी कि उनसे शायद बात करके ये बोला जाए कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ भीड़ पहुंच रही है, उनको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए लोगों को यहाँ से हटाया जाए, घर भेजा जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। पुलिस की यहाँ पर प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग हैं उन्हें किसी तरह समझाया जाए कि वो अब आगे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि आगे अगर ये बढ़ते हैं तो कोई भी अराजक तत्व इसमें शामिल हो सकता है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बल के लिए, पुलिस के लिए होगी कि स्थिति को काबू में रखा जाए। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक देखिए, बड़ी चुनौतियों का जिक्र कर रही हूं मैं इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। हजारों की तादाद में हम लोगों को वहां पर देख रहे हैं, सबको नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि देखिए काफ़ी देर से जामा मस्जिद में जब नमाज अता की गई उसके बाद ही लगातार प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि कई नमाजी थे वहां पर और कई लोग ऐसे पोस्टर बैनर लेकर वहां पर मौजूद हो गए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो थी और साथ ही महात्मा गांधी की फ़ोटो लेकर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी, ये आप दरियागंज का वो रूट देख सकते हैं, पूरा रूट जो है इस वक्त प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। लेकिन सभी प्रदर्शनकारी जो है अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं, क्योंकि कई झुंड में यहाँ पर हो चुके हैं, जिसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी तक प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब प्रदर्शन यहाँ पर कुछ भटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, हालांकि जो मैं दूसरा रूट दिखाऊंगा, कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ से दूसरी तरफ गए हैं, क्योंकि ये जो रूट है वो रूट है दरियागंज डीसीपी दफ्तर का। यहाँ से आप अगर प्रदर्शन आगे जाएगा तो वो इसी रूट से जाएगा। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी दूर आपको दिखाई देंगे झंडे बैनर लेकर, उनको वहाँ पर रोका गया है। ये यानी कई झुंडों में यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक कोई प्लान नहीं है। लेकिन अभी तक का जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अब कई अलग अलग झुंडों में प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जो प्रदर्शन है अब यहाँ से आगे जाएगा या नहीं, इस बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से भी हालांकि रोका गया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वो इससे आगे जाए। तो कई ऐसे रूट है यहाँ पर जहाँ से प्रदर्शनकारी जा सकते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस तरह से मेट्रो स्टेशन है उनको भी आगे बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो ताज़ा अपडेट है यही है कि पुलिस लगातार पीछे जो दरियागंज दिल्ली गेट का इलाका है वहाँ पर उन्हें रोककर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही, ताकि वो इस तरह का प्रदर्शन आगे ना करें, क्योंकि यहाँ से प्रदर्शन अगर आगे जाता है तो हो सकता है कोई अराजक तत्व उसके बीच में जाकर हिंसा गुस्से कर दे। तो इस पूरे मामले पर एहतियातन पुलिस जो है कोशिश करेगी कि किसी प्रदर्शनकारी को आगे ना जाने दिया जाए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देखिए, कुछ लोग कपड़े उतार कर भी वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि इन्हें रोका जाए, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ती है ये भीड़, तो अब लोग ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं तो चुनौती होगी पुलिस के लिए एक बड़ी। दिल्ली गेट के पास लोग जो पहुंचे हैं, इसी बीच जो जानकारी मिल रही है, वहां पर भी लोगों को रोका गया है। पुलिस फिलहाल उनको आगे नहीं जाने दे रही है। दीपक भी जुड़े हैं, दीपक कोई जानकारी?
देखिए, अभी भी लगातार दिल्ली गेट के पास दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और इलाके के डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर एक बैनर लेकर यहाँ पर निकले हैं। कई तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। हालांकि पुलिस के जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर इक्का दुक्का दिख रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक पुलिस भी नहीं चाहती है कि यहाँ से आ जाए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ आ रही है ये भी 30-40 लोग आ रहे हैं। इनके पीछे भी अलग अलग झुंड में कई लोग हैं। यानी ये भीड़ जो है अलग अलग दिशा में चल रही है, क्योंकि इसको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा। और पूरा जो यहाँ पर लोग हैं हाथों में झंडे बैनर लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जाए, इस प्रदर्शन को आगे ले जाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी प्रदर्शनकारी जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट को लेकर और चाहते हैं कि आगे जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया है। ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ है जो यहाँ पर आ रही है और यहाँ से ये आगे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि संसद मार्ग की तरफ जाएं और वहाँ पर जाने की कोई परमिशन इन्हें नहीं मिली हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारी दिन में जब जामा मस्जिद के गेट से निकले थे, गेट नंबर 1 और 2 से कई प्रदर्शनकारी बाहर आए थे और हाथों में तख्तियाँ बैनर तले यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। और उसके बाद अब प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है यहाँ से आगे जा रही है, क्योंकि कोशिश सबकी ये है कि यहाँ से आगे जाकर जो है इस प्रदर्शन को सक्सेस किया जाए। लेकिन जो यहाँ पर अब तक के ताज़ा अपडेट है, इसी तरह से भीड़ जो है लगातार आगे जा रही है। और सबसे अहम चीज़ है क्योंकि दरियागंज के पास ठीक इस रूट पर हम दिखाना चाहेंगे, आगे जाकर जब दिल्ली गेट का जो इलाका आता है जहाँ पर डीसीपी दफ्तर है, वो वहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ भी प्रदर्शनकारी इस तरफ से आ रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये लगातार जो है भीड़ यहाँ पर अलग अलग तरीके से आ रही है और ये प्रदर्शनकारी यहाँ से आगे जाना चाहते हैं ताकि अपना जो विरोध है उसको आगे तक पहुँचाएं। लेकिन एहतियातन दिल्ली पुलिस ने हालांकि अब तक जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया हुआ था उसके बाद अब लगातार एक बार फिर आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन बंद होंगे या नहीं ये अभी देखना होगा। लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ से कितना आगे जाएंगे, क्योंकि ये दरियागंज का वो रूट है जहाँ पर अचानक जो है भीड़ बढ़ने लगी है और प्रदर्शनकारियों की जो जमावट है वो ज्यादा दिख रही है। ठीक है दीपक मिश्र, आपके पास लौटूंगी। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी, क्योंकि देखिए कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी वहां पर मौजूद थे। क्या ऐसा है, ये जरा स्पष्ट कर दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ वहां पर ये खबरें भी आ रही थी कि भीम आर्मी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया गया है। जी देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, नमाज से पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे। करीबन 12:30 पौने 1 बजे का वक्त था जब हमने उनको यहाँ पर देखा था। अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत भी की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम आए हैं क्योंकि जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने ये कहा है कि आज प्रोटेस्ट मार्च निकालना है। ऐसे में जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचे तो पुलिस ने उन लोगों को डिटेन भी कर लिया। कुछ लोग शुरुआत में डिटेन भी हुए, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई उसके बाद जो नमाजी थे, जो जामा मस्जिद के अंदर थे, वो वहीं पर प्रदर्शन करने लग गए। वहीं पर बैठ के उन्होंने आवाजें बुलंद कर दी और उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं वो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। तो उसके बाद बाहर भी लोग जुड़ना शुरू हो गए। अंदर तो थे ही, बाहर भी जो घरों में लोग थे, आसपास के इलाकों में जो रहते हैं वो भी पहुंच गए। दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जब माहौल बिगड़ता हुआ चंद्रशेखर ने देखा कि यहाँ पर हंगामा बढ़ सकता है, तो चंद्रशेखर को जैसे तैसे उनके जो साथी थे उनको निकालते हुए लेके गए हैं। ये हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाल कर लेके गए। हालांकि पुलिस उनको पकड़ने की पूरी तैयारी में थी। पुलिसकर्मी कुछ उनकी तरफ भागे भी, उनकी तरफ गए भी, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। पुलिस से काफी दूरी पर चंद्रशेखर थे। तो जैसे तैसे उनके साथियों ने उनको यहाँ से निकाल दिया। उनको यहाँ से निकाले हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ये कह रही है, जब हमारी पुलिस से बातचीत हुई क्या उनको डिटेन किया जाएगा, तो पुलिस का ये कहना है कि डिटेन जरूर किया जाएगा, क्योंकि उनको इस तरीके के प्रदर्शन की, इस तरीके के मार्च की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि उनको साफ तौर पर ये कहना था कि जंतर मंतर पर जाएंगे। माना ही जा रहा है कि शायद वो यहाँ से निकलकर जंतर मंतर पर पहुंचे, वहां मार्च करें या फिर घर चले जाएं। लेकिन पुलिस पूरी कोशिश में थी कि जिनको डिटेन कर लिया जाए। पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा संख्या में बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। दीपक रावत, लौटूंगी मैं आपके पास। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल के अपडेट और तस्वीरों के माध्यम से वो हम तक दिखा रहे हैं वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति है। दीपक, क्या स्थिति है इस वक्त? लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता दिखाऊंगा मैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दरियागंज में पहुंच चुके हैं, दरियागंज से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों की विरोध है एनआरसी को लेकर और इसी वजह